हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी की भी कुंडली में ये योग कैसे देखें कि उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि लव मैरिज आपकी होगी या नहीं होगी। अगर आपकी लव मैरिज नहीं होगी तो बेसिक सी बात है कि भाई अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये एक एडवांस टेक्निक है दोस्तों, ये उसी को समझ में आएगी जिसको थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी पता होगा, जिसको ऑलरेडी बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती होगी। अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, एडवांस नहीं आती, या फिर आपको बेसिक भी नहीं आती और अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारा एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें हम आपको जीरो से एडवांस तक एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे। और ये एक ऐसा कोर्स नहीं होगा कि 2 दिन में ख़त्म, 4 दिन में ख़त्म। ठीक है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला कोर्स नहीं होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। लगभग 100 से 120 क्लासेज होंगी। 1-2 क्लासेज में कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कंसल्टेशन के लिए भी और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवांश कुंडली का यूज इसमें होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि देखिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको 3-4 प्लैनेट का यूज और नवांश का यूज करना आना चाहिए, करना पड़ेगा। उसके बिना आप एस्ट्रोलॉजी में कामयाब नहीं हो सकते। तो चूँकि हम इसमें आज बात करने वाले हैं कि लव मैरिज का, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है तो आपको पता होगा कि हम कौन कौन से हाउस लेने वाले हैं। एक तो 7th हाउस लेंगे हम, क्योंकि शादी का होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा लेंगे? 5th हाउस लेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, ये सब जो देखते हैं, ठीक है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो ये सब देखते हैं हम 5th हाउस से देखते हैं। तो एक तो 5th हाउस देखेंगे और एक 7th हाउस देखेंगे। किसका? D1 का, लगन कुंडली का, जिसको हम लगन कुंडली भी बोलते हैं। लगन कुंडली या फिर D1 का हम लेंगे 5th हाउस और 7th हाउस। क्लियर है? D9 का कौन सा लेंगे? D9 के भी 2 हाउस लेंगे। कौन कौन से? 1st हाउस और 7th हाउस। 1st एंड 7th। देखिए, हम डायरेक्ट किसी के भी D9 नहीं देख सकते, यानी नवांश। D9 मतलब नवांश। हम किसी का भी डायरेक्ट नवांश नहीं देख सकते। पहले हमें उसका D1 देखना होगा, उसकी जन्म कुंडली देखनी होगी। उससे कोई भी योग बनेगा, वो योग कितना स्ट्रोंग है, उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, वो फिर हम D9 से पता करेंगे। ठीक है, तो पहले हम D1 देखेंगे। D1 में हम प्रोमिस देखेंगे कि चांसेस है या नहीं, और वो चांसेस है तो वो मैनिफेस्ट होगा या नहीं। D1 से चांसेस देखते हैं, D9 से प्रोमिस देखते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली। D1 का 5th एंड 7th, D9 का फर्स्ट एंड D1 का 5th एंड 7th, D9 का 1st एंड 7th। ठीक है, ओके। प्लैनेट कौन कौन से लेंगे हम? प्लैनेट देखिए, 2 प्लैनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कौन कौन से? वीनस एंड मरकरी। 2 प्लैनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो वीनस है वो तो आपको पता होगा शादी का कारक होता है। ठीक है, शादी का कारक वीनस होता है, इसलिए हम इसको लेंगे, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। मरकरी क्यों लेंगे हम? क्योंकि देखिए, जो मरकरी है वो क्या होता है? वो फ्रेंड होता है। जो मरकरी है वो फ्रेंड होता है, दोस्त होता है। तो मतलब हम लव मैरिज देख रहे हैं ना, तो लव मैरिज में पहले दोस्ती होगी, फिर शादी होगी, तो इसलिए मरकरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, 2 प्लैनेट, वीनस, मरकरी, और 2 प्लैनेट और शामिल करने पड़ेंगे हमें। कौन कौन से? पंचमेश एंड सप्तमेश। पंचमेश एंड सप्तमेश, जिसको हम इंग्लिश में अगर बोले तो 5th हाउस लॉर्ड
5th लॉर्ड एंड 7th हाउस लॉर्ड, यानी 5वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक। 5वें घर के मालिक को हम पंचमेश बोलते हैं, 7वें घर के मालिक को हम सप्तमेश बोलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक्यूरेट टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है। अगर एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो देखिए इतना पेन तो लेना पड़ेगा। आप किसी के जीवन के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना सीख रहे हो, ठीक है, तो कोई हलवा नहीं होता एडवांस एस्ट्रोलॉजी या फिर एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी जब हम सीखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो बातें हैं वो समझ आई होंगी, ठीक है। क्या क्या देखना है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। D1 में 5th एंड 7th, D9 में 1st एंड 7th, वीनस, मरकरी, 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, ठीक है। ये सभी देखने हैं। कैसे देखने हैं? पहले हम D1 में देखेंगे कि या तो जो 5th हाउस है, पंचमेश है, उसका संबंध सप्तमेश के साथ या सप्तम घर के साथ बनना चाहिए, ठीक है। या फिर वीनस का जो कुछ योग है या मरकरी का जो कुछ कॉम्बिनेशन है वो 7th हाउस के साथ और वीनस के साथ बनना चाहिए। मरकरी का 7th हाउस के साथ और मरकरी का वीनस के साथ, या वीनस का 7th हाउस के साथ वीनस का मरकरी के साथ। तो हम ये मान सकते हैं कि उस इंसान के 50% 60% चांसेस हो जाते हैं लव मैरिज के, या फिर वो रिलेशनशिप में तो जाएगा, ठीक है। शादी होगी या नहीं होगी वो फिर नेक्स्ट स्टेप की बात है कि D9 हमें उसका देखना पड़ेगा, ठीक है। D1 में क्या बताया मैंने? D1 में हम देखेंगे पंचमेश का संबंध सप्तम हाउस से है या नहीं, या फिर पंचमेश का संबंध वीनस और मरकरी के साथ है या नहीं, या फिर वीनस का संबंध 7th हाउस से और मरकरी से है या नहीं, या फिर मरकरी का संबंध 7th हाउस से और वीनस से है या नहीं, ठीक है। जब हम अभी मैं एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा, जब मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा ना आपको तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमें D1 में देखना है। D9 में क्या देखना है? देखिए D9 में हमें देखना है कि वीनस और मरकरी का संबंध D9 में भी है या नहीं, किसी भी हाउस में, ठीक है। और इनमें से मतलब एक तो इन दोनों, या तो इन दोनों का आपस में संबंध हो, या फिर मरकरी का संबंध 1st हाउस से या 7th हाउस से हो, या फिर जो पंचमेश है, जो 5th लॉर्ड है, उसका संबंध D9 के 1st हाउस से और 7th हाउस से हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो टेक्निक है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी हम 2 रियल लाइफ एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, दोनों की लव मैरिज हुई है, ठीक है। तो एक बार इन जो हमारे पास एग्जांपल है रियल लाइफ जो कुंडलियाँ हैं उनको हमें और एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, ये इसका लगन कुंडली है, D9 है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो लगन कुंडली है, D1 है, और ये इसका नवांश है यानी D9 है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका D1 देखिए, सप्तमेश कौन है? वीनस, टॉरस राशि है ना, वृष राशि है, इसका स्वामी कौन होता है? वीनस, शुक्र, ठीक है। किसके साथ बैठा है लगन कुंडली में? देखना जरा, शुक्र देखिए यहाँ पे 27 डिग्री पे वक्री होके बुध के साथ बैठा है, और बुध यानी मरकरी 24 डिग्री का है। यहाँ पे सिचुएशन देखिए आप, वीनस 27 डिग्री रेट्रो है, वापिस चल रहा है, वापिस हट रहा है, ठीक है। मरकरी 24 डिग्री मार्गी है यानी सामने की तरफ चल रहा है। कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सप्तमेश यानी वाइफ यानी पार्टनर, मतलब वाइफ, सप्तमेश से हम अगर मेल चार्ट देख रहे हैं तो वाइफ बोलेंगे, अगर फीमेल चार्ट देख रहे हैं तो हस्बैंड बोलेंगे। यानी जो भी इसका लाइफ पार्टनर है सप्तमेश, वो वापिस मुड़ा, किसकी तरफ मुड़ा? बुध की तरफ। चंद्रमा तो 11 डिग्री पे बहुत पीछे है, ठीक है। किसकी तरफ मुड़ा? पीछे की तरफ मुड़ा। और कौन है पीछे? बुध, फ्रेंड,
ठीक है, तो सप्तमेश का संबंध बुध से बन गया, शुक्र का संबंध भी बुध से बन गया। क्लियर है ना। और चूंकि ये देखिए कहाँ पे है, कौन से घर में, दूसरे घर में, द्वितीय हाउस में। द्वितीय हाउस किसका होता है, फैमिली का होता है। फैमिली फंक्शन में मिले थे ये, इन दोनों की पहली मुलाकात किसी फैमिली फंक्शन में हुई थी। 2-3 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे, उसके बाद शादी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं एक पंचमेश कौन है, पंचमेश कौन है, गुरु। ठीक है, पंचमेश कौन है, गुरु है। यहाँ पे गुरु का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है D1 में, D9 में गुरु का पंचमेश का रोल आएगा। ठीक है, तो चलिए दोबारा अब D9 देखते हैं इसका। आई होप आपको समझ आया होगा। D9 देखिए, जो पंचमेश है गुरु, वो कहाँ पे गया D9 में, लगन में गया। मैंने यही बोला था D9 का लगन और सप्तम हाउस देखेंगे। D9 का पंचमेश D1 का पंचमेश D9 के लगन में चला गया। ठीक है, ये लव मैरिज के लिए एक पॉजिटिव चीज है। और किसके साथ गया है, उसके साथ एक चीज और देखिए आप, पंचमेश जो गुरु है, जुपिटर है, D9 के फर्स्ट हाउस में तो गया ही गया, उसके साथ और क्या है, बुध, मरकरी है आपके साथ, इसके साथ। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे लव मैरिज होने के। और देखिए सप्तम घर में किसका, सप्तमेश D9 में भी कौन है, वही शुक्र है, यानी वही सीधी दृष्टि इन दोनों के ऊपर है। और शुक्र यहाँ पे भी गुरु की राशि में है, पंचमेश की राशि में है। यहाँ पे भी देखिए शुक्र और बुध पंचमेश की राशि में थे, शुक्र और बुध। यहाँ पे भी जो D1 में भी जो शुक्र और बुध है गुरु की राशि में थे, पंचमेश की राशि में थे। ठीक है, तो इन दो इस जातक की जो है लव मैरिज हुई है। ठीक है, आई होप आपको टेक्निक जो है समझ आई होगी। ये एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल और जल्दी से ले लेते हैं। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, थोड़ा सा जल्दी कवर करूंगा मैं इसको। ठीक है, ये देखिए पंचमेश चंद्रमा कहाँ पे गया, सप्तम हाउस में गया। पंचमेश का संबंध सप्तम से बन गया। किसकी राशि में गया, बुध की राशि में गया, मरकरी की राशि में गया, कन्या राशि में। साथ में कौन है, शुक्र है। पंचमेश का, गुरु का, सप्तम भाव का सीधा सा संबंध बन रहा है, डायरेक्ट योग बन रहा है। देखिए क्लियर है ना। तो जरूरी नहीं कि सप्तम हाउस में बुध हो, शुक्र बुध के साथ हो, पंचमेश बुध के साथ हो, उसकी राशि में होंगे तो भी काम करेगा। पंचमेश सप्तम घर में, शुक्र सप्तम घर में, सप्तम घर का स्वामी बुध। बुध किसकी राशि में है, शुक्र की राशि में। मरकरी किसकी राशि में है, शुक्र की राशि में। स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। रीजन पंचमेश, सप्तमेश, बुध, शुक्र चारों का योग बन रहा है। और चारों का योग जो कंसंट्रेटेड है वो 7th हाउस में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब होगी या नहीं होगी D9 में देख लेते हैं। D9 में देखिए आप, बुध कहाँ आया, सप्तम घर में आ गया। मैंने ये बोला था लगन से या सप्तम से योग होना चाहिए, बुध या शुक्र का। और शुक्र कहाँ गया, शुक्र कहाँ गया, बुध की राशि में। शुक्र कहाँ गया, बुध की राशि में। क्लियर है ना। तो यही एक एक्यूरेट टेक्निक है। हालांकि एक टेक्निक और है मेरे पास, वो मंगल और शुक्र से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एडवांस कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने आज वो डिस्कस नहीं की, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि एडवांस टेक्निक ये भी है
कुछ लोगों को हो सकता है ये भी समझ में ना आया हो, उनके लिए ये भी हार्ड हो सकता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए कोर्सेज के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। 1-1 घंटे की लगभग 100 से 120 क्लासेज होंगी और आपको 0 से 100% तक एस्ट्रोलॉजी बेसिक से एडवांस तक आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ तो मैं लेके आता रहूँगा, लेकिन यहाँ पे उसी का फ़ायदा है जो ऑलरेडी थोड़ा सा अच्छे से एस्ट्रोलॉजी जानता है, क्योंकि यहाँ पे मैं एडवांस टेक्निक ही लेके आता हूँ, यहाँ पे बेसिक नहीं सिखाता। अगर आपको बेसिक भी क्लियर करना है, एडवांस भी अच्छे से करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।